शिक्षा विभाग संवर्ग का जो विद्यालय है जिसमें भारी मात्रा में सीट आती है, उसमें उन्होंने 53% वर्टिकल महिला आरक्षण लगा रखा है, जिसके कारण 80% महिलाओं का चयन होता है। टीआरई 3 पर महिला आरक्षण पे केस करने के बाद अब हमारी टीम टीआरई 1 रिवाइज रिजल्ट करवाने हेतु संगठित हुई है। पद पे बैठाए सरकार द्वारा जो बैठाए गए पद पे बीपीएससी आयोग, शिक्षा विभाग या जहां भी जो है, उन्होंने एक बहुत बड़ा गेम पुरुषों के साथ खेला। नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और वॉइस आप देख रहे थे कि शिक्षक अभ्यर्थी बहुत टेंशन में है। बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 को लेकर बहुत ज्यादा पागल से हो गए। टीआरई 3 का रिजल्ट में क्या होगा, टीआरई 1 में जो ये हुआ है, टीआरई 2 में जो वो हुआ है, शिक्षक अभ्यर्थी क्या वीडियो जारी किया, आप सीधे सुन लीजिए और क्या बात है आखिरकार आप समझिए, क्योंकि शिक्षा विभाग, बीपीएससी आयोग और नीतीश कुमार को समझने की जरूरत है। सुनिए क्या कुछ वीडियो में कहा जा रहा है। सुप्रभात सभी मित्रों को। 2 दिन से हो रहे गतिविधि को आप लोगों ने भली भांति देख चुका। एक एचटी यानी हेड टीचर की जो ये रोस्टर आया, उसमें आपने देखा कि सीट की कमी हुई। पुनः एक न्यूज आज आप लोगों के बीच में घूम रहा होगा कि प्राथमिक विद्यालय एवं मतलब कि कक्षा 1 से 8 में भी सीटों की संख्या कम होने की लगभग उम्मीद है। खैर, ये सीटों की संख्या से तो हम लोगों का लेना देना है ही, लेकिन हम लोगों का लेना देना तो आप जान ही रहे हैं कि एक ऐसा मुद्दा जिसे कोई नहीं उठाता है, एक ऐसा मुद्दा जिसे कोई भी नहीं उठाता है, वो मुद्दा है महिला आरक्षण। और उस महिला आरक्षण में एसटी जो हेडमास्टर, हेड टीचर की जो बहाली कर रहे हैं कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के हेड टीचर के लिए, उसमें 35% क्षैतिज महिला आरक्षण। बात को समझे। एचटी में क्या है, वो कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के संवर्ग में 35% क्षैतिज महिला आरक्षण। और ये जो बहाली है कल्याण विभाग की बहाली, यानी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, कल्याण विभाग की बहाली में 35% क्षैतिज महिला आरक्षण। लेकिन शिक्षा विभाग संवर्ग का जो विद्यालय है जिसमें भारी मात्रा में सीट आती है, उसमें उन्होंने 53% वर्टिकल महिला आरक्षण लगा रखा है, जिसके कारण 80% महिलाओं का चयन होता है। टीआरई 1 में आज का मुद्दा टीआरई 1 है, आज का मुद्दा ना कोई टीआरई 3 ना टीआरई 2। आज का मुद्दा टीआरई 1 ये है कि टीआरई 1 में 79,000 शिक्षक भर्ती आई थी कक्षा 1 से 5 में। उस 79,000 शिक्षक भर्ती में कितनी बहाली हुई, कितने योग्य की बहाली हुई, सबको पता है। आज हम लोगों की टीम ने टीआरई 3 पे सफलतापूर्वक केस करने के बाद, टीआरई 3 पर महिला आरक्षण पे केस करने के बाद अब हमारी टीम टीआरई 1 रिवाइज रिजल्ट करवाने हेतु संगठित हुई है। कल 18 अक्टूबर के दिन, 1 वर्ष पूर्व, हर कोई टीआरई 1 के रिजल्ट को अपने मोबाइल में डाउनलोड पीडीएफ में खंगाल रहे थे, अपने रोल नंबर को डाल रहे थे। 80% ऐसे पुरुष हैं, 80% ऐसे पुरुष हैं जिनका नाम उसमें नहीं था। क्यों? क्योंकि सरकार के जो पद पे बैठाए, सरकार द्वारा जो बैठाए गए पद पे बीपीएससी आयोग, शिक्षा विभाग या जहां भी जो है, उन्होंने एक बहुत बड़ा गेम पुरुषों के साथ खेला। उन्होंने
महिलाओं को 53% वर्टिकल आरक्षण देकर 80% महिलाओं का चयन करवाया। मैं मामला कुछ यूं इस प्रकार है कि कुछ लोग बोल रहे थे कि सरकार को प्रावधान है। जी, सरकार को प्रावधान है, ये बात सत्य है, लेकिन ये सरकार को ये प्रावधान भी नहीं है कि एक ही तरह के संवर्ग के हेड टीचर की बहाली, कल्याण विभाग अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 35% महिलाओं को आरक्षण देना और कक्षा 1 से 8 शिक्षा विभाग संवर्ग में 53% ऊर्ध्वाधर महिलाओं को आरक्षण देना। सरकार को विशेष अधिकार है महिलाओं को आरक्षण बढ़ाने का, लेकिन हर संवर्ग में। अगर आप शिक्षा विभाग की बहाली की बात करेंगे तो इसमें सर्वे करवाना जरूरी होता है। जब सरकार को अपना विशेष अधिकार का प्रयोग करने के लिए सर्वे कराना होता है, जो सरकार नहीं करवाए, और ये देखना होता है कि शिक्षा विभाग संवर्ग में आंगनबाड़ी भी है। आंगनबाड़ी में 100% महिलाओं का चयन होता है, पुरुषों का नहीं। तो फिर सरकार ये दावा नहीं कर सकती है कि हम महिलाओं को विशेष अधिकार के तहत 50%। और कुछ हमारे मित्र बंधु कहते हैं सरकार मातृसत्तात्मक मतलब मातृत्व के भाव से कक्षा 1 से 8 में शिक्षा विभाग संवर्ग में जो बहाली होती है 80% महिलाओं का, वो कर रही है। अरे मैं उन मित्रों को बोलना चाहता हूँ जो ऐसा सोचते हैं, तो कल्याण विभाग में पितृत्व यानी पितृसत्तात्मक क्यों हो जाता है? वहां तो नियम। हाँ, एक बात आरटीआई लगाया गया था कि कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 में कल्याण विभाग की बहाली जो आप लेते हैं वो 35% महिलाओं को जो आरक्षण देते हैं वो किस नियम के आधार से देते हैं। तो उन्होंने बताया कि 2009 में 26 नवंबर का कोई लेटर है उस आधार पर। लेकिन शिक्षा विभाग संवर्ग का जो विद्यालय कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 में है उसमें महिलाओं को 53% वर्टिकल आरक्षण किस आधार पर दे रहे हैं? तो उनके द्वारा बताया जाता है कि हमने नियमावली के अनुसार दी। कौन सी नियमावली? जो वर्तमान में चल रही। तो नियमावली में यह प्रावधान आपने कहां से लाया, किस बिल से लाया? कुछ सूत्रों के हवाले से पता चल रही है कि पंचायती राज में जो 50% वर्टिकल महिला आरक्षण था, सरकार उन्हें उसे पुनः आयोग में ला दे, जबकि ये पूर्णतः गलत है। इसी कारण हम लोगों ने ये निश्चित किया। अब टीआरई 3 पे सफलता पूर्वक केस करने के बाद अब टीआरई 1 रिवाइज करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस पे हम लोगों जोर शोर से बड़े वकील की जरूरत होगी। बहुत सारे मुद्दे इसमें जुड़ेंगे, बहुत सारे बिंदु जुड़ेंगे। उर्दू के विद्यार्थी हो, सामान्य विद्यार्थी हो, अनुसूचित जाति से संबंधित हो, जिस भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, ईडब्ल्यूएस जनरल, जितने भी विद्यार्थी जिस भी वर्ग के हो, आप सभी आगे आइए। रिवाइज रिजल्ट में सभी का साथ चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप हमारे टीम में जुड़ के ही केस कीजिए, आप टीम बनाकर भी केस कर सकते हैं। आपको सारे दस्तावेज के से समर्थन दिया जाएगा। जितने भी दस्तावेज की जरूरत होगी आपको उतने दस्तावेज से मदद किया जाएगा। लेकिन अब रिवाइज रिजल्ट लेना है, इसके लिए हम लोगों ने ठाना है, क्योंकि टीआरई 3 में भी 4000 लगभग सीट कम हो चुका है। इसी कारण टीआरई 3 में भी 35% क्षैतिज महिला आरक्षण के आधार पर रिजल्ट आने की पूर्ण संभावना है। ऐसा तो आपने देखा कि शिक्षक अभ्यर्थी ने किस तरह से वीडियो जारी किया है। सीट्स कम होने पर बवाल तय है। टीआरई 3 के रिजल्ट में खेल तय है, ऐसा लग रहा है। क्या होगा पता नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि जो भी हो सही हो, क्योंकि अब सहा नहीं जा रहा, बहुत हो गया। रिजल्ट दे दीजिए,
अच्छे से, क्या कुछ वीडियो में सारे मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लेकर कैमरा समझ कर। धन्यवाद।